हो हैं तो आप बताना कि यह कोई साधारण नहीं है, शिव की शक्ति का प्रतीक है। बोल बम का नारा है, यह कोई साधारण नहीं है। बाबा जी आज के समय में बच्चों को यह भी ज्ञात नहीं है कि अंबर नीला क्यों है, काहे के लिए नीलापन अंबर में आ गया। और हमें तो ऐसा लगता है कि आप लोगों को भी स्मरण में नहीं होगा कि अंबर नीला काहे से पड़ गया, नीला क्यों हो गया, अंबर का नीलापन क्यों है, किस लिए है। और ये जल थल अग्नि आकाश वायु पताल जो सब कुछ है, ये सब शिव का ही तो दिया हुआ। वो वासुकी नाग जो गले में लपटा हुआ था वो नीला पड़ गया था, उसकी फुनकार से ये अंबर नीला हो गया। वासुकी अब शिव जी को अब जहर का असर नहीं था। सरस्वती मैया भी बाहर निकल चुकी थी, माँ अम्बा बाहर आ चुकी थी। और जब वासुकी नाग एक कोटर में जाकर पड़ा हुआ था, तब माँ अम्बा रोज भोजन बनाकर तैयार करती थी और वो वासुकी नाग को ले जाकर देती थी। शरीर बेकार हो गया। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, ध्यान रखना, शरीर अच्छा रहेगा तो बच्चे भी आकर आपके गले में झूम जाएंगे। शरीर अच्छा होगा तो सब प्यार करेंगे, शरीर अच्छा होगा तो सब साथ देंगे। और शरीर अगर गड़बड़ हो गया तो कोई नहीं मिलेगा जो तुमको काशी का दर्शन भी करा दे। बाबा मुदगल जी, तुम्हारे पास फोटो वीडियो होंगे तो बता देना जरा, बता रहे हो हाँ कि भाई ऐसे ऐसे चढ़ रहे हैं, वो भी बता देना है, तो लोगों को ये ना लगे कि हाँ महाराज जी बोल दिए हैं। अब महाराज जी की तो स्पीड तेज थी, उन्होंने तो हाथ पकड़ रखा था, चलो चलते चलो। अब हमारी स्पीड तो स्पीड ही है, चलेगा। अब इनकी 4 बार सांस चले, हमारी 25 बार चल जा, चल। और सांस से तो इनका कोई पाला है नहीं, हमारी सांस से बहुत पाला पड़ता है, इसलिए हमारी सांस भी ज़्यादा चलती है। अब इनका कौन सी सांस से पाला पड़ना बाबा जी। तो आदमी बता, और उतनी एनर्जी में मंदिर में भी पहुंच गए, मंदिर में जाकर पराठे बनाओ, सब्जी बनाओ। तो ये प्रेम बाबा। पार्वती मैया वासुकी नाग के लिए रसगुल्ला, गुलाब जामुन, कचौड़ी, भजिया, पकोड़ा सब लेकर चलते, रोज प्रतिदिन, रोज। और रोज रोज जब वासुकी नाग के लिए जाएं तो देखा, शिव जी ने देखा कि आखिर ये रोज पकवान बनाकर कहाँ लेकर जाती है। शिव जी पीछे चले, शिव जी ने पूछा, तुम इस नाग को, सर्प को पकवान बनाकर कचौड़ी, भजिया, कचौड़ी, भजिया, पूड़ी, खीर इस नाग को, सर्प को क्यों खिलाती हो? माँ पार्वती जी ने कहा कि इनको खिलाने का केवल एक कारण है कि जिस समय दुख की घड़ी थी, कोई नहीं आया, सारे देवता अमृत के लिए तत्पर रहे। वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। जो तुम्हारे दुख में खड़ा है बस वही समझ लेना कि श्रेष्ठ है, वही श्रेष्ठ। चार जगह पर जो तुम्हारे साथ खड़ा मिल जाए
समझ लेना कि वो तुम्हारे लिए श्रेष्ठ है। पहला, अदालत में जो तुम्हारे लिए खड़ा मिल जाए समझ लेना श्रेष्ठ है। थाने में जो तुम्हारे लिए खड़ा मिल जाए समझ लेना श्रेष्ठ है। अस्पताल में जो तुम्हारे लिए खड़ा मिल जाए समझ लेना श्रेष्ठ है। और तुम्हारे दुख की घड़ी में जो तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा मिल जाए समझ लेना वो श्रेष्ठ है। वकील साहब बैठे हैं। वकील साहब, एक बात हम कहें कि आपने भी देखा होगा, जब अदालत में कोई केस पहुंच जाता है तो अपने साथ छोड़कर भाग जाता है। बोलो सही है कि गलत? थाने में कोई केस पहुंच जाता है तो अपने भी छोड़कर भाग जाते, अपने ही छोड़ दे बेटे। आपने देखा होगा, आप तो वकील हैं और दिल्ली जैसे कोर्ट में आप वकालत कर रहे हैं, तो जितने अपने होंगे वो सब छोड़ दें, कोई नहीं। हॉस्पिटल में कौन खड़ा है? तुम्हारी धर्म पत्नी। हॉस्पिटल में कौन खड़ा है? तुम्हारा पति। हॉस्पिटल में कौन खड़ा है? तुम्हारे बेटा बेटी। हॉस्पिटल में कौन खड़ा है? तुम्हारा भाई, तुम्हारी बहन। बाकी के जितने तुमने व्हाट्सएप पे जोड़े हैं वो कोई हॉस्पिटल में खड़ा नहीं मिलेगा। हाँ, आखिरी में जब तुम निपट जाओगे तो वो व्हाट्सएप पे डालेंगे जरूर ओम शांति। वो आखिरी में डालेंगे। क्या डालेंगे? बोलो बोलो बोलो, जम के बोलो, ओम शांति। निपट गया। वो आखिरी में डाल देंगे कि ये जा चुका है, ये शांत हो चुका है, ये पूर्ण हो चुका है। तो कोई नहीं आने वाला, कोई नहीं। फेसबुक पर दोस्त बनाओ, इंस्टाग्राम पर दोस्त बनाओ, व्हाट्सएप पर दोस्त बनाओ, पर उन सब दोस्तों से ज्यादा जरूरी है विश्वनाथ जी को अपना मित्र बना लेना। विश्वनाथ जी को अपना बना। और मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सवारे छोड़ दिए, बस तेरा दवारा काफी है। मैंने सारे दरवाजे छोड़ दिए, बस तेरा दवारा काफी। वो बैठे हुए थे बाबा जी, तो इंटरव्यू में कहा गया था कि आपके ऊपर पूरे उत्तर प्रदेश का भार है। आपके ऊपर पूरी उत्तर प्रदेश का भार है, पूरी उत्तर प्रदेश का। और ये पूरी उत्तर प्रदेश का भार आपके ऊपर है बाबा जी। तो उत्तर प्रदेश शासन के यशस्वी मुख्यमंत्री जी योगी जी ने कहा था कि ये भार है, मैं नहीं मानता। भार उसको माना जाता है जो बोझ लग रहा। ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले जितने भी मेरे उत्तर प्रदेश वासी हैं, ये मेरे लिए बोझ नहीं है, ये मेरे लिए मेरे दिल का निवास करने वाले मेरे अपने। बोझ नहीं, इनको बोझ नहीं कहेंगे। भार आता है तो लक्ष्य निश्चित हो जाता है। भार
इसीलिए शायद भगवान देवादिदेव महादेव भगवान शंकर अपने लक्ष्य से कभी हटे नहीं है, भगवान शिव अपने लक्ष्य से कभी हटे नहीं। क्यों? क्योंकि सारे देवता देव कहलाते हैं और मेरा देव अधिदेव महादेव कहलाता है। वो महादेव भोज भजन है, सारे देवताओं का भजन, सारे देवताओं का भजन उसके ऊपर है। सारे देवताओं का भजन मेरे महादेव पर है। राम जी महाराज ने जितने यज्ञ करे हैं, भगवान कृष्ण ने जितने यज्ञ करे हैं, देवताओं ने जितने यज्ञ करे हैं, उन सभी यज्ञों का पुण्य फल मेरे शिव ही देते हैं। शिव ये हल्का नहीं है। एक कथा शिव महापुराण में श्रवण करने को आती है महिषासुर के बेटे की। शंभु शरणे पड़ी मांगो दुख का दया करी दर्शन शंभु शरणे पड़ी मांगो दुख पातो दया करी दर्शन शंभु शरणे पड़ी मांगो दुख पातो दया करी दर्शन बड़ा विद्वान था, उसकी विद्वत्ता बड़ी प्रबल थी और बहुत विद्वान, बहुत विद्वान। एक बार शिव का परम भक्त था गजासुर, शंकर जी का परम उपासक था, शिव जी की अविरल भक्ति करता था। एक बार इंद्रदेव ने गजासुर की परीक्षा ले ली थी। एक बार इंद्रदेव ने गजासुर की परीक्षा ले ली। क्या परीक्षा ली? गजासुर से इंद्र ने कहा कि तुम शिव के इतने बड़े उपासक हो, यदि शरीर के बिना छुए आप शिव को जल चढ़ा दो तो हम मान लें कि तुम शंकर के उपासक। शरीर टच नहीं करना चाहिए, शरीर ना छुए। बाबा जी बड़ी सुंदर कथा गजासुर की है। महिषासुर का बेटा है गजासुर और इंद्र ने इसकी परीक्षा ली। इंद्र ने कहा कि शरीर ना छुए तुम्हारा और तुम शिव को जल चढ़ा दो। अब बड़ा गजासुर को लगा कि था असुर, शरीर नहीं छूना चाहिए और जल शिव पे चढ़ना चाहिए। बैठ गया शिवलिंग के सामने, शिवलिंग के सामने बैठा था और ये गजासुर का ही दिया हुआ है बाबा जी। गजासुर के पास में जब डमरू नहीं था शिव को रिझाने के लिए, तो केवल गजासुर ही ऐसा था जिसने काल को डमरू बजाकर भगवान को रिझाया था। और आज भी सनातन धर्म में शिव को रिझाने की एक प्रथा है।
जब व्यक्ति को लगता है कि मैं उलझन में फंस गया और मुझे कोई रास्ता नहीं मिल रहा, तो वो गाल का डमरू बनाता है। आप लोगों ने गाल का डमरू बनाकर कई बार पूजन करी होगी शिव जी का। गाल का डमरू बनाकर मुंह से स्वर निकलता है और डमरू का नाद चलता है। जब व्यक्ति उलझन में डूबता है, उसको लगता है कहीं चैन नहीं मिल रहा, शांति नहीं मिल रही, तब शिव के सामने पहुंचता है। हाथ में कोई डमरू नहीं होता, तब वो अपने स्वर को बढ़ाता है और गाल का डमरू बजाता है। वो देने वाला गजासुर था। आज भी सनातन धर्म में गाल का डमरू बजा, इसलिए लोग कहते हैं तेरे बहुत गाल बज रहे हैं। गाल बजने का मतलब क्या है? बहुत आराम से, आनंद से, ऐसे खुशियों में रह रहा है, तेरे बहुत गाल बज रहे हैं। आजकल खूब घूम रहा है गाड़ी में, तेरे बहुत गाल बज रहे हैं। खूब आनंद कर रहा है, खूब चकाचक खा रहा है, तेरे खूब गाल बज रहे हैं। गाल का डमरू किसने दिया? गजा। आता है तुम लोगों को बजाना? अरे बोलो तो जा। एक दिन भोलेनाथ जी प्रसन्न हो गए उससे, बहुत प्रसन्न। मांग तुझे क्या चाहिए? गजासुर बोला रोज रोज बुलाता हूं, दर्शन करता हूं, तुम्हें वापिस भेज देता हूं, बहुत तकलीफ में लगते हैं आप, मेरे को लगता है कि आप मेरे कारण परेशान हो रहे हैं। हमको लग रहा है कि आप हमारे कारण परेशान हो रहे हैं। इसीलिए बाबा जी ऑनलाइन कथा हम थोड़ी कम दे पाते हैं, क्योंकि हम जो नज़ारा देख रहे हैं ना, तो हमको मालूम है कि प्रशासन भी परेशान होती है, आयोजक भी परेशान होते हैं, समिति भी परेशान होती है, और हमारे बाबा जी भी परेशान होते हैं। क्योंकि अब क्या होता है कि कोई का पहचान वाला आया, उसने थोड़ा सा दरवाज़ा खोला, उतनी देर में तो सब तैयारी में बैठी थी। अब उसके पहचान वाला अंदर आ रहा था, उतनी देर में दरवाजा पूरा खुल गया, सब अंदर आ गए। एक प्रहलाद के चक्कर में पूरा कुल तर गया। इसीलिए थोड़ा ऑनलाइन कथा देने के लिए थोड़ा सोचना पड़ता है, विचार करना पड़ता है। और बाबा जी तो रोज यहाँ से प्रार्थना कर रहे हैं आप लोगों से कि घर पर बैठकर सुनो, ऑनलाइन सुनो, घर पर सुनो। घर वास्तवता है बाबा जी। मैं सतुबा बाबा जी आपसे कहूँ और पूरी टीम से कहूँ कि वास्तवता है। भले वाराणसी में रहते हैं, पर शिव की कथा के प्यासे हैं। शिव की भगवान शंकर की कथा। और तुम चिंता मत करो, हम बाबा जी को छोड़ने वाले नहीं हैं, सतुबा बाबा जी को, और पूरी टीम को भी नहीं छोड़ेंगे। तुम्हें जल्दी से जल्दी एक बार, अभी तो ऑनलाइन आए हैं, एक बार ऑफलाइन आते हैं। और बाबा जी वही गंगा का तट, वही गंगा का तट। और आज वाराणसी की इस भूमि से कहकर जा रहे हैं, आप तो केवल टेंट लगाओ, साउंड लगाओ, बाबा आएगा, कथा कर कर चलेगा। कुछ नहीं देखना आपको, आस्था अवस्था ये वो सब बाबा देखेगा। आप तो केवल इन भक्तों की व्यवस्था करो, इनको पवाओ, इनको बिठाओ, सुलाओ, आनंद से कथा सुनो, बहुत प्यास। और तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी है सनम, एक मुलाकात जरूरी है सनम। अब नवंबर का तो अपन पहले देखेंगे महीना में हम कहाँ कहाँ हैं, तो जो भी समय होगा उसको सूचित करें सबके लिए, सब खाली। गजासुर
शिव जी से कहते हैं कि तुम मेरे कारण परेशान हो गए, मैं हर कभी बुलाता हूं तुम्हें आना पड़ता है, क्योंकि तुमसे वर मांगा है मैंने। भगवान शिव ने वचन दिया था गजासुर को कि तू बुलाएगा मैं आऊंगा। परेशान हो गए। अब मैं ये परेशानी बहुत नहीं देख सकता आपकी। गजासुर कहता है अब मैं ये तुम्हें परेशान होता हुआ नहीं देख सकता, तो क्या करूं? क्या करूं? हम तुम्हें परेशान होता हुआ नहीं देख सकते, तो फिर करें क्या? और तुम्हारी परेशानी को देखते हुए ही सतुआ बाबा जी ने संजय केसरी जी को बोला कि बाहर टेंट लगाओ, पंखा लगाओ, एलईडी लगाओ। और संजय केसरी जी ने आज, केसरी जी हम आपको साधुता देते हैं, आपके माता पिता भी आज खुश हो रहे होंगे कि ये शिव भक्तों के लिए आपने जो व्यवस्था बाहर करी उसके लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। साधु बहुत बहुत संपूर्ण व्यवस्था, ये शिव की उदारता, शिव की करुणा। और तेरी कृपा बिना ना हिले, बाबा से पूछ लो, पहले उनसे पूछ लो फिर बात कर लो जाके। बखान क्या करूं राखों के ढेर। उधर पे जाकर बैठ गए, हाहाकार मच गया चारों तरफ, शिव नहीं मिल रहे। सबसे ज्यादा चिंता एक ही को लगी, माता पार्वती जी को। कहां गए? पति ऑफिस से थोड़ा सा भी लेट आता है तो पत्नी को थोड़ा टेंशन हो जाता है। किसके साथ थे? निकले हुए तो तुम्हें आधा घंटा हो गया था, कहां रुक गए थे? आते सही पत्नी इतने प्रश्न इतने प्रश्न इतने प्रश्न देती है कि पति बेचारा डिप्रेशन में आ जाता है। इतना प्रश्न क्यों? 5 बजे तो ऑफिस छूट गया था, तो तुम तो निकल गए थे। अच्छा, गुस्सा भी आ रहा है इसको कि ये कुछ बोल नहीं रहे। ये चाय बनाने जाती है तो अदरक को इतना कूटती है, इतना कूटती है, अदरक भी सोचती है भगवान पूरा बदला मेरे से निकाल रही है, कूटे जा रहे। तुम कहां गए थे? कहां गए थे? गए कहां थे? बोलो तो, कहां गए थे? मोबाइल चला रहे, बोल नहीं रहे, कहां गए थे? मसान, जा, शमशान गया था। तो पत्नी बोली मुझे रोने गए थे। तुझे नहीं, तेरे पिताजी। अब तो और जो इतना बोलना हुआ और जो विवाद छिड़ा, जो विवाद, और विवाद पूरा खत्म नहीं होता। घर में एक छोटा सा बच्चा होता है जो मंदिर का घंटा होता है। इधर से माँ भगाती है, उधर से पिताजी भगाते हैं। 2 इधर से माँ धरती है, पिताजी 2 धरते हैं। बेचारा माथे पर हाथ रख के बैठ जाता है, मैं तुम दोनों के बीच में नहीं बोलूं तो। राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम का और मैंने ढूंढा देश तमाम, भोला कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा। मैंने ढूंढा देश तमाम, भोला कहाँ मिलेगा। ओ मैंने ढूंढा देश तमाम, भोला कहाँ मिलेगा।
मिल नहीं रहा। पार्वती जी को शिव जी मिले नहीं। माता पार्वती जी ढूंढ ढूंढ के थक गई, बहुत थक गई माता पार्वती जी। ब्रह्मा जी के पास गई, इंद्र के पास गई, गरुण के पास, वरुण के पास, नाग, गंधर्व, अप्सरा, किन्नर, सबके पास गई, सबके पास। नाग, गंधर्व, अप्सरा, किन्नर, सबके पास। किन्नर का मतलब मालूम है? बोलो तो जम। किसको अप्सरा कहा गया? जो भगवान के शिव के सामने बैठती है और मंत्र में डूबती है, शिव के तेज से अपने शरीर का, अपने मुख का तेज बढ़ा लेती है, वो अप्सरा कहलाती है। भगवत भजन में जो अपने तेज को बढ़ाए, भगवत भजन में जो अपने स्वरूप की सुंदरता को बढ़ाए, वो अप्सरा है, वो अप्सरा। सुंदरता कैसे लगा लो जी, वाला क्रीम लगाओ, वाला पाउडर लगा, थोड़ा 4-6 तरह का तो क्रीम लगाना पड़ता है। धूप आ गई तो सन्स का लगाओ, ठंड पड़ गई तो कोल्ड का लगाओ, और नाक भे गई तो अब का लगाओ। ये चमक, ये दमक, फूलवन में महक, सब कुछ सरकार तुम ही से है। सुंदरता परमात्मा की भक्ति से मिलती है। परमात्मा। अप्सरा किसको कहा गया? जो भगवान की भक्ति में डूबी हुई है, और इतनी डूब गई कि उसका चेहरा अपने आप चमकने लगा, उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी, वो स्वयं उसका चेहरा चमकता है, उसका स्वरूप बोलता है। वाह वाह साहब, क्या बात है। तुम देखो, तुम्हारे घर की बुजुर्ग माताओं को देखना, तुम्हारी अपनी अपनी मम्मियों को देखना जाकर, जितने लोग कथा सुन रहे हैं आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर, और जितने पंडाल में बैठ के कथा सुन रहे हैं, यहाँ जो अंदर भरे हो, बाहर भरे हो, उधर भरे हो, उधर भरे हो, जहाँ कहीं भरे भरे बैठे हो, तो तुम अपने अपने घर की बुजुर्ग माताओं को जाकर देखना, अपनी मम्मा को देखना, अपनी सास को देखना। बहू को तैयार होने में करवा चौथ, हरतालिका तीज, छठ पे टाइम लगता है। सास 2 मिनट में पटला पटली ले लुआ के और पेन पुना के और तैयार होके और थूकी निकाल के लगा लघु के, और सास बिंदी मिंदी लगा के, और जो बाहर आती है तो बहू की आधी जान जल जाती है। डुकरिया कितनी लग रही, ओल्ड इज गोल्ड, इतनी सुंदर। अब वो कहाँ के पार्लर गई? कहीं के नहीं, पर उसकी भक्ति का बल, उसके विश्वास का बल, उसने जो भगवान शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाया, उसका बल उसके चेहरे पर नजर आता है, उसके चेहरे पर नजर। अप्सरा वो नहीं है जो नृत्य करे। अप्सरा का मतलब है जो भगवान शंकर के सम्मुख में बैठकर, राम के सम्मुख में बैठकर, कृष्ण के सम्मुख, मने थारी याद हिच क्या ना रोके भोलेनाथ, हिच क्या ना रुके भोलेनाथ, ओ हिच क्या ना रोके भोलेनाथ, हिच क्या ना रोके भोलेनाथ, मने थारी याद सतावे, हिच क्या ना रोके भोलेनाथ, हिच क्या ना रोके भोलेनाथ, मने थारी याद सतावे। ओ काशी के भोलेनाथ, मने थारी याद सतावे, ओ काशी के भोलेनाथ, मने थारी याद सतावे। शंभो।
फिर कथा 17 अगस्त से 23 अगस्त तक भिलाई छत्तीसगढ़ जयंती स्टेडियम में चलेगी 1 बजे से 4 बजे तक। 25 अगस्त को सीहोर कुबरेश्वर धाम की बाबा की भौम प्रदोष की कावड़ है। अब की बार की कावड़ मंगला गौरी व्रत के विराम पर भी है, भौम प्रदोष पर भी है और बाबा की कृपा से ये कावड़ 25 अगस्त को सीहोर में चढ़ेगी, जिसको कामना की कावड़ कहते हैं। लोग इच्छा रखकर, मन रखकर, कामना देकर इस कावड़ में आते हैं। 28 अगस्त को रक्षाबंधन की संपूर्ण देशवासियों को बहुत बधाइयाँ हैं। 11 से 17 सितंबर तक उच्चहार रायबरेली उत्तर प्रदेश में शिव महापुराण की कथा रहेगी। 20 से 26 सितंबर तक अग्रवाल महिला मंडल सीहोर की जो कथा होती है गादी की, वो कथा रहेगी 2 बजे से 5 बजे तक। 13 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक है कि साथ में बोलना, आराम से बोलना। हमें कहीं भाग कर नहीं जाना है। बाबा की स्तुति करते हो तो थोड़ा आराम से करो। आपका स्वर तेज रहे पर लय जिसको आप खींच कर जल्दी जल्दी बोल देते हो उसको बहुत सावधानी से, प्यार से बोलो, हृदय से, धीरे से। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। देवादिदेव महादेव भगवान शिव ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव की पवित्र कथा कर रही, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कह रहा। भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कह रहा। माँ जगत जननी ढूंढ रही हैं शिव जी को, बाबा मिलते नहीं। और मैंने ढूंढा देश तमाम, भोला कहाँ मेरा। सब जगह पर ढूंढा पर शिव नहीं। क्यों? महिषासुर के बेटे गजासुर के पेट में शिव है। बहुत सावधानी से सुनना कथा को जरा, गजासुर की कथा। शिव जी ने जो वचन दिया है उसको निभा रहे हैं मेरे भोलेनाथ। शिव पुराण किसी ने पढ़ी है आप में से? किसी ने गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण कभी पढ़ी है? आप लोग पढ़िए। उसमें लिखा है शिव जी पे चढ़ा हुआ जल जब आचमन किया जाता है तो कायिक, वाचिक
और मानसिक, 3 ताप समाप्त हो जाए। 3 ताप बोलो कौन कौन से? कायिक, वाचिक और मानसिक। अब इस प्रसंग को तो तुमने विदेश्वर में पढ़ लिया, उसके बाद आ जाओ कुमार खंड में। शिव महापुराण के कुमार खंड में शिव जी से भगवान कार्तिकेय जी पूछ रहे हैं श्री शैलम पर बैठकर, और भीतर के सारे तापों को, पापों को कैसे समाप्त किया जा सकता है। शिव जी कहते हैं, गजासुर की कथा का स्मरण कराकर भगवान शंकर गजासुर की कथा का वर्णन करते हुए कहते हैं, मैं गजासुर के पेट में जाकर बैठा था। गजासुर के, जब कोई संसार का मनुष्य शिव जी पे चढ़ा हुआ जल का आचमन करेगा, धारण करेगा, 16 रात्रि तक भगवान शंकर कहते हैं मैं उसके हृदय में, उदर में और बुद्धि में विराजमान हूं। हम बुद्धि में भी हैं, हम उदर में भी हैं और हम हृदय में भी। 16 रात्रि। बेलपत्री कितने रात्रि तक रहती है अपने शरीर के अंदर? बेलपत्री कितनी रात्रि तक रहती है? 41 रात्रि तक बेलपत्री अगर हम खा लेते हैं, बेलपत्री का अगर आधे से आधा भाग भी हमने मुख में खा लिया तो हमारे शरीर में ऊर्जा देती है 41 रात्रि तक। शिव का चढ़ा हुआ आचमन का जल हमें 16 रात्रि तक बल देता है। 16 रात्रि। ऊर्जा प्रदान करता है। कनेर का पुष्प, शिव का चढ़ा हुआ, शंकर का चढ़ा हुआ कनेर का, कनेर देखा है ना आप लोगों ने? पीला कलर का जो कनेर का फूल होता है, पीला कलर का, शिव पर चढ़ा हुआ कनेर का पुष्प, यदि प्रदोष के दिन भगवान शंकर पर चढ़े हुए उस कनेर के पुष्प को अपने कर्ण पर, अपने कान के ऊपर धारण कर लिया जाता है तो व्यक्ति के जीवन में जो बड़ी बीमारी आने वाली होती है वो तुरंत समाप्ति की ओर चली जाती है। कनेर के पुष्प का इतना बल, पर उसको ज्यादा देर के लिए हाँ ये आपके हाथ में है ना, देव जरा एक फूल देव इधर, ले जरा ले। हाँ दे दो, बस एक लिया आओ दादा। हाँ एक कनेर का पुष्प, शिव पर समर्पित करा हुआ कनेर का पुष्प कर्णों में कुछ देर के लिए जब धारण किया जाता है, कुछ देर हमारे जीवन के सारे रोगों को, बीमारियों को ये हर लेता है। कुछ क्षण सूखे हुए पेड़ की अगर कोई टहनी मिल जाती है और उसको लोग घिसते हैं, पारिजात का फूल जो होता है बाबा जी, उस पारिजात के फूल के नीचे पीले कलर की केसरिया डंडी होती है, केसरिया। भूमि पर गिरा हुआ पारिजात का फूल, उसके ऊपर का भाग निकालकर नीचे की जो केसरिया डंडी होती है, जब वो बेलपत्र के जड़, बेलपत्र की डाली जो घिसी जाती है सूखी हुई बेलपत्र को, सूखा मत लेना तुम लोग, वो तो कोई सूखा हुआ हो, नहीं तो मालूम पड़े तुम बेलपत्र को ही सूखा दो है। वो तो कोई पेड़ सूख जाता है तो उसकी जो लकड़ी होती है उसको घिसते हैं, तो उसमें वो पारिजात के फूल की जो नीचे की डंडी होती है वो उसमें डाली जाती है और फिर उसको घिसा जाता है। उसको अमृत चंदन कहते हैं बाबा जी। अमृत चंदन का मतलब होता है हजारों अघोरी, हजारों तांत्रिक, हजारों विद्या करने वाले, हजारों विद्या और हजारों मंत्र साधना हो जाए और तब किसी को अपने काम के लिए सफल बनाया जाता है कि हमारा ये काम हो जाएगा, हमारा ये काम। काशी मंदिर के
पंडा जी हमारे बीच आए हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके लिए स्वागत का। हमारे बीच में श्री अर्चक श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के श्री राजेश पाठक जी हमारे बीच आए, एक बार जोरदार ताली बजाकर। देखो इसी को उनके आश्रम में लोग पकड़ लेते ना, कहाँ जा रहे हो, तो बाबा जी कह के आते गंगा जी घूमने जा रहे हैं, के नहीं आते कि कथा में आ रहे हैं। लोग पकड़ ले तो पकड़ लेना तुम भी, अगर प्रैक्टिकल जरूर करना कि सियोर वाला बाबा बोल कर गया है, कहीं झूठ तो नहीं बोल गया। और प्रैक्टिकल करना चाहिए, बिना प्रैक्टिकल के तो जीवन का आनंद ही नहीं। प्रैक्टिकल जरूर। शिव तत्व की प्राप्ति, और जो तुम बाबा के दरवाजे पर, बाबा के धाम में जो तुम आनंद के साथ सुन, एक पत्र आया है, अच्छा है, पत्र तो बहुत सारे हैं पर एक पत्र बड़ा आनंदित है। देखो, मैं नमिता मनोज जायसवाल मुगल सराय की निवासी हूँ। आप ही हैं? साधुता। मैं मुगल सराय की निवासी हूँ। आ जाइए आप। कहाँ से आओगे? बाहर चले गए तो अंदर ना आ पाओगे, फिर भी प्रयास करो, आ जाओ। मैं नमिता मनोज जायसवाल मुगल सराय निवासी हूँ, जिला चंदौली, उत्तर प्रदेश। गुरुजी, मैं अपने बाबा और उनकी कथा का वाक्य का बखान करूँ। मैं पहली बार कथा सीहोर के अग्रवाल महिला मंडल ने जो कथा कराई थी व्यासपीठ पर, आपकी 30 साल की वो व्यासपीठ है। उस व्यासपीठ के बाहर रोड पर बैठकर मैंने कथा सुनी थी, क्योंकि अग्रवाल धर्मशाला छोटी है, उसमें लोग बैठ नहीं पाते, तो हम रोड पर बैठे थे। रोड पर बैठे थे तो लोग हंस रहे थे कि ये रोड पर बैठकर लोग कथा सुन रहे हैं। सीहोर के अग्रवाल धर्मशाला की रोड पर हम बैठकर कथा सुन रहे थे। गुरुजी, महिला मंडल कथा कराई। मेरा बेटा सरकारी नौकरी के लिए कब से तलाश कर रहा था, पर सरकारी नौकरी लग नहीं रही थी। बेटा भी हताश हो गया था। उसने जब अग्रवाल धर्मशाला की कथा पूरी हुई, आप जहाँ से निकल रहे थे छोटी सी गली में से, वहीं मेरे बेटे को मैंने खड़ा कर दिया और बेटे से कहा, केवल बाबा जाए यहाँ से तो निगाह मिलाना। उसकी आंखों में 7 वर्षों से मेरी नौकरी का केस कोर्ट में चल रहा था, काफ़ी परेशान हो गए थे। फिर एक दिन सूचना मिली कि हमारे पास में ही ये चतुर्वेदी चाचा रहते हैं, उन्होंने कहा कि शिव जी की कथा आती है टीवी पर, सुना करो। हमने कथा सुनना प्रारंभ करा, बाबा को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि वो कोर्ट का केस खत्म हुआ और मेरी नौकरी पदस्थ हो गई। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई। बाबा शिव की कृपा, करुणा और उनकी उदारता से ये सब कुछ हुआ। आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर भंडार। शिव कृपा जो जैसी वो ऐसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन हर्षाया, कर दिया माला माल काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले, लुटा दिया भंडार
भंडार काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी तमाम भोला कहाँ मिलेगा कहाँ मिलेगा कहाँ मिलेगा कहाँ मिलेगा बोलो बोलो कहाँ मिलेगा कहाँ मिलेगा कहाँ मिलेगा। अरे मैंने ढूंढा देश तमाम भोला कहाँ मिलेगा मैंने ढूंढा देश तमाम भोला कहाँ। शिव को ढूंढना कठिन, उसको ढूंढो ही मत। जो लोग भगवान शंकर को ढूंढते हैं उनको ढूंढना नहीं चाहिए। शिव जी को ढूंढने का विषय नहीं है, भगवान शंकर ढूंढने का विषय नहीं है। भगवान शंकर को ढूंढा नहीं जाता है, भगवान शंकर को तो महसूस किया जाता है, महसूस। शिव को ढूंढोगे तो पूरी जिंदगी लग जाएगी तो भी शंकर जी तुम्हारे सम्मुख में नहीं आएंगे। आवाज बढ़ाओ, पीछे की आवाज बढ़ाओ थोड़ा। अगर ढूंढने में समय लगाओगे तो भगवान शिव कभी नहीं मिलेगा। महसूस करो। शिव मंदिर में जाओ, लोटा भर के जल चढ़ाओ, महसूस करो कि मेरा बाप, मेरा शिव, मेरा उस जल को स्वीकार कर रहा है, जल स्वीकार। पार्वती जी ने पूछा कहाँ है, कल कहीं मिलेंगे। लिया बेटा लिया। भगवान शंकर कहीं मिलेंगे, पूछा। सर्वस्व पूछा। शंभू शंभू हाथ जोड़। 8 वर्ष के बाद हुआ है, एक बार जोरदार ताली बजाए। सो रहा था। ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए। मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से। तो भगवान नारायण ने कहा शिव को पाने के लिए डमरू तो बजाना पड़ेगा, शिव को पाने के लिए डमरू तो बजाना पड़ेगा। मैं डमरू बजाऊंगा, तुम नाचना। गजासुर का मन हमारी ओर केंद्रित करना। गजासुर अगर खुश हो गया तो वर में मांग लेंगे शिव को। मदारी बन गए भगवान विष्णु, सिर पर बांध लिया फेटा, चल दिया भगवान नारायण, डोरी पकड़ ली नंदी की,
भगवान नारायण भजन गाते, नंदी नाचता, पूरे नगर में सूचना हो गई एक मदारी आया है, बड़ा सुंदर है, उसका नंदी और सुंदर है, क्या नाचता है, इतनी सुंदर सुंदर लीला करता है। गजासुर को मालूम पड़ा कि कोई मदारी है और उसका नंदी बड़ा होशियार है, नंदी होशियार। और लोग उसको विद्वत्ता में चले। तुरंत भगवान नारायण ने जैसे ही डमरू बजाया, गजासुर ने कहा कि बताओ मेरे को लीला दिखाओ जरा, क्या लीला है। और जो डमरू बजाया, डमरू बजाते से नंदी नाचने लगे, नंदी नाचने लगे। और नंदी नाचते नाचते जो अपनी मुंडी को घुमाए, अंदर बैठे थे भोलेनाथ गजासुर के पेट में। पेट में बैठते सी भोलेनाथ जी को लगा ये तो मेरे नंदी की मुंडी हिल रही है, और अंदर पेट में मरोड़ उठने लगी गजासुर को। गजासुर ने तुरंत नेत्र बंद करे स्मरण किया, बाबा। बाबा को अपने मन का भाव कहेंगे, प्रार्थना करेंगे, विनय करेंगे, निवेदन करेंगे, सब भाव से हृदय से शिव को नमन करें। नमस्तो श्री शिवाय नमस्तो श्री शिवाय नमस्तो श्री शिवाय नमस्तो श्री शिवाय नमस्तो भोला सब दुख का ओ भोला सब दुख का शिव शंकर जपूं तेरी माला भोले बाबा जपूं तेरी माला। आप कहते हो जल चढ़ाने वाले का एक ना एक दिन जरूर फिरता है, और वही हुआ। बाबा की कृपा से दिल्ली से, मुरादाबाद से मेरी बेटी को नेत्र विहीन होने का सर्टिफिकेट दिया, पर जल चढ़ा चढ़ाकर आज मेरी बेटी आँखों से देखने लगी, उसकी रोशनी वापस आ गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। एक लाइन अच्छी लिखी है, अगर कहीं बैठी हो, मुरादाबाद से आई हैं, शबी प्रजापति, विक्की प्रजापति, मुरादाबाद के उत्तर प्रदेश डबल फाटक बड़ौदा की रहने वाली हैं, और 2024 में 7 अगस्त को बेटी ने जन्म लिया था, जिसकी जन्म से नेत्र की रोशनी नहीं थी, और बाबा की कृपा से रोशनी वापस आई है। अगर कहीं बैठी हों तो ला सकती हैं। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुनाते हैं, सभी लोग साथ में बोलेंगे। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई
दर से तुम्हारे मैं भी खड़ी हूँ बारे पसारे, अपने हृदय लगा लो गिरी जा रही हूँ, उठा भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो। शिव प्रणाम करो बाबा। शिव तत्व अविरल भक्ति है शिव। एक झूठ के लिए ना जाने कितने कितने झूठ बोलना पड़ते हैं, और एक सत्य है तुम्हें जिंदगी का सारा सुख प्राप्त हो जाता है। केवल एक सत्य बोला और जीवन का सारा सुख अपने आप आपको प्राप्त होने लगता है। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है, शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। ब्रह्मा जी झूठ पर झूठ बोलते रहे, असत्य पर असत्य, और भगवान विष्णु एक सत्य बोलकर आनंद में हो। भगवान शिव जी ने कह दिया, भगवान नारायण आपने शिवलिंग की साक्षी में सत्य बोला है। ये ब्रह्मा जी का जो कटा हुआ सिर है, ये ब्रह्मा जी का कटा हुआ जो शीश है, लोग तो इससे नफरत करेंगे। आप कृपा करिए प्रभु, आप करुणा करिए प्रभु। तब भगवान शिव ने कृपा कर कर ब्रह्मा जी के कटे हुए शीश को बड़ का पेड़ बना दिया, और भगवान शंकर उस बड़ के पेड़ के नीचे बैठ गए। शिव जी का नाम बटकेश्वर महादेव पड़ गया। बटकेश्वर शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम्हारे 1000 रिश्तेदार होंगे, 200-300 रिश्तेदार होंगे, 50 रिश्तेदार होंगे, 25 रिश्तेदार होंगे, पर शिव कथा कहती है उन रिश्तेदारों में से एक रिश्तेदार तुम्हारा ऐसा बनाओ जो शंकर जी के मंदिर में रोज जाता हो या शिव जी को जल चढ़ाता हो। 25 रिश्तेदार हो, 50 रिश्तेदार हो, 100 रिश्तेदार हो, 1000 रिश्तेदार हो, 2000, 5000 तुम्हारे रिश्तेदार हो, उसमें रिश्तेदारों में से एक रिश्तेदार ऐसा होना चाहिए जो शिव के मंदिर जाता हो, शंकर की भक्ति करता हो, शंकर का स्मरण करता हो, शंकर का मंत्र जाप करता हो, शंकर का नाम जाप करता हो, शंकर की भक्ति में डूबता हो, शिव नाम में डूबता हो। क्यों? क्योंकि शिव पुराण की कथा कहती है, हो सकता है हम कभी मंदिर ना जा पाएँ, हम भगवान का भजन ना कर पाएँ, हम स्मरण ना कर पाएँ, हम मंत्र जाप ना कर पाएँ, और अगर हमारा कोई एक रिश्तेदार शिव की भक्ति करता होगा तो हम सबको एक साथ पार लगा देगा, खींचकर शंकर की कथा में लाकर बिठा देता है। कोई कोई रिश्तेदार ऐसा होता है जो शिव के मंदिर तक पहुंचा देता है, कोई कोई रिश्तेदार ऐसा होता है जो शिव तत्व तक पहुंचा देता है। वो रिश्ते और महाराज
हो सकता है आप लोगों को हमारी बात का थोड़ा बुरा लगे, पर सीधी सी बात है, ढंग की बात हमेशा ढंग के व्यक्ति से ही करी जाती है। ढंग की बात हमेशा ढंग के व्यक्ति से करी जाती है। बेढंगे से कभी ढंग की बात नहीं हो सकती, ढोर से कभी ढंग की बात नहीं हो सकती। जिसके भीतर अभिमान भरा पड़ा हो, अहम भरा पड़ा हो, लोभ भरा पड़ा हो, आसक्ति भरी पड़ी हो, तृष्णा भरी पड़ी हो, वासना भरी पड़ी हो, तुम उसको ढंग की बात कह भी दोगे, शिव की बात कह भी दोगे, तो उसको सुधार नहीं हो सकता, उसको समझ नहीं आए, वो सुधर नहीं पाए, वो विरल भक्ति तक नहीं पहुंच पाएगा, वो भगवान शंकर की विरल भक्ति तक नहीं पहुंचेगा। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। मेरे परिवार के लोग जल चढ़ा कर लाते, शिवजी पर चढ़ा हुआ जल, अर्पित करा हुआ जल मैंने पीना चालू किया। उसके 6 महीने के बाद मैंने अपना टेस्ट करवाया तो मेरी बीमारी जो बहुत बड़ी थी उसमें बहुत बड़ा बदलाव मिला, जिसमें पीजीआई चंडीगढ़ के बड़े बड़े डॉक्टरों ने जब जांच करी तो डॉक्टर भी जांच कर कर आश्चर्य में पड़ गए कि तुम्हारी बीमारी तो जिंदगी भर ठीक नहीं होती, ये ठीक कैसे हो गई। बाबा शिव की कृपा है। आप कहते हो जाको राखे साइयां मार सके, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। मैं आज बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। गुरुजी, मैं सुनीता देवी, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं शिव जी को धन्यवाद देने आई हूँ। आज मेरे बाबा ने मेरी किडनी बिल्कुल ठीक कर दी। एक पत्र और है, बड़ा सुंदर। होते हैं, आप हमको दवाई दे दो, हम ऑपरेशन के लिए तारीख दे दो, हम तारीख पर आएंगे, उसके पहले आप दवाई दे दो। जो डॉक्टर ने दवाई दी, घर लेकर आए, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से वो दवाई खाने लगे। बाबा, हम तुरंत कुबरेश्वर धाम सीहोर चले गए, वहां से रुद्राक्ष लिया और रुद्राक्ष महोत्सव का कथा सुनी, कंकर शंकर की पूजन करी, कंकर लेकर आ गए, रुद्राक्ष लेकर आ गए, पानी में गलाते शिवजी को चढ़ाकर पीना चालू करा। जहां गठान थी वहां पानी को लगाना प्रारंभ करा। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर डॉक्टर की दी हुई दवाई खाना प्रारंभ करी। ऑपरेशन की तारीख आ गई, हम डॉक्टर के पास पहुंचे। डॉक्टर ने वापिस जांच करना प्रारंभ करा और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, आज मेरी गठान गल चुकी है। डॉक्टर ने कह दिया अब ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। हम बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आए हैं। गुरुदेव, बाबा की ऐसी कृपा हुई कि हमने डॉक्टर को दिल्ली के अंबेडकर अस्पताल में दिखाया और डॉक्टर ने बोला तुम्हारी गठान पूरी की पूरी गल चुकी है, अब तुम्हें ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। हम बाबा को प्रणाम करने के लिए। शिव तत्व किसको कहते हैं? शिव की भक्ति किसको कहते हैं? फिर पुनः वापिस वापिस ऑपरेशन के लिए गए तो डॉक्टर ने कह दिया कि ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी गठान पूरी की पूरी गल चुकी है। ये शिव की भक्ति, ये शिव की उपासना, ये शंकर की उपासना। शिव पुराण कह रही है
भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कर, शिव उपासना कर, शिव साधना कर। जब विश्वास दृढ़ होता है, भरोसा जब दृढ़ होता है, सब सोनीपत से पूरे कामना की तो थी, मकान की थी और दुकान की थी, दोनों हो गई मेरी कामना। ये लोग सोनीपत से पैदल चलकर आए हैं पूरी टीम। जितनी भी थी, किसी की बच्चे की कामना थी। भाई जो खड़े हैं इनका खुद की मकान भी नहीं था। दिल्ली की कथा पूरी जरूर कर देना, बस यही प्रार्थना। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, हम भी हमारे भोले बाबा से यही कहकर आए हैं कि दिल से दिल्ली वालों ने कथा कराई है तो दिल से इनकी कथा पूरी हो, यही कामना है। पर और हम तो निवेदन करेंगे पुनः पुनः, खूब खूब साधुवाद दें यहाँ के सांसद महोदय जी को, यहाँ के विधायक महोदय जी को, यहाँ की मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने ये कथा आज हो सकता था कि नहीं हो पाए, पर मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्रीमती रेखा गुप्ता जी को धन्यवाद देता हूँ, और यहाँ के डीआईजी, कमिश्नर आईजी और यहाँ के सांसद महोदय जी को, और यहाँ के भारत सरकार के गृह मंत्री जी माननीय श्री अमित शाह जी को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने इस कथा को पुनः प्रारंभ करवाया। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद दीजिए। साधु, बहुत बहुत साधुता है कि जिन्होंने इस कथा को पुनः प्रारंभ किया। यहाँ की पूरी पुलिस प्रशासन को मैं साधुवाद दूं कि यह कथा पुनः प्रारंभ हो, क्योंकि जापानी पार्क स्टेडियम की एक कैपेसिटी माया है मेरा बाबा दिल्ली में, ये शिव उसकी कृपा। सबकी साधुता डालिए, सबको बधाई दीजिए कि यह कथा निरंतर आनंद। महाराज शिव तत्व है, एक निवेदन करें आप लोगों को कि दुनिया में सब चीज की दुकान मिलती है, पर दुख बेचने की दुकान कहीं नहीं मिलती। दुख बेचने की दुकान कहीं नहीं मिलती। बड़े बड़े मॉल मिलेंगे, कपड़े की दुकान, सोना की दुकान, अपने गुरु बना लिए जी, अपने भोले बाबा। मेरे पिता भी वही है, मेरे गुरु भी मैं, सब अपने पिता मानो, सब अपने गुरु मानो। आज दोनों किडनी सड़ चुकी थी, दोनों वापसी है, बिल्कुल ठीक। दोनों किडनियाँ सड़ चुकी थी, दोनों किडनियाँ बेकार हो गई थी, उठ नहीं सकती थी, बैठ नहीं सकती थी, खड़ी नहीं हो पाती थी। बहन कर रही है, अब मैंने शिव को ही अपना गुरु और शिव को ही बाप मान लिया। बाबा ने मेरी दोनों किडनियाँ ठीक कर दी। ये शिव तत्व, शिव तत्व, शिव को अपना। महाराज पृथ्वी पर सब तरह की दुकान मिलेगी, कपड़े की मिलेगी, सोना की मिलेगी। जीवन में उसी व्यक्ति का अभिनंदन होता है। प्रत्येक स्त्री में, प्रत्येक नारी में, प्रत्येक माता में माँ आद्य शक्ति, माँ जगत जननी और मेरे शिव का तत्व विराज, शिव तत्व विराज। आप उस शिव को भजो, स्मरण करो, जपो, वो तुम्हारे दुख को समाप्त करे। कहीं नहीं, आपका दुख कहीं नहीं बिकेगा।
कहीं दुख बेच भी नहीं सकते हो, पर इतना जरूर है जिसने शंकर पर भरोसा करा। कहीं दुख बेच भी नहीं सकते हो, पर इतना जरूर है जिसने शंकर पर भरोसा करा। शिव को जिसने भजा उसका दुख भले बिका कि नहीं बिका, पर उसका दुख मिटा जरूर है, समाप्त जरूर है। दुख खत्म जरूर हुआ, समाप्त जरूर हुआ। शिव कथा कर रहे हैं, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर, शिव तत्व का। भगवान शंकर बड़ के पेड़ के नीचे बैठकर बटकेश्वर महादेव के रूप में विराजमान। शिव जी का नाम बटकेश्वर महादेव पड़ गया। जिसकी जिंदगी में बहुत कर्जा हो जाता है, बहुत कर्जे में डूब जाता है, तो वो बड़ के पेड़ के नीचे जो